नमस्कार मित्रों, आज 15 मार्च 2024 और वार है शुक्रवार। दीनदयाल की चौपाल में आपका स्वागत। शाम के 5 बज चुके हैं और आज राजस्थानी बाल साहित्य को लेकर मैं कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो सगड़ा ने मोकड़ी मोकड़ी राम राम सा सुरेश चंद्र जी सरवारा कोटा छू पधारे है। थाने भी घणो घणो प्रणाम। बहुत ही समय का पाबंद है सुरेश चंद्र जी भी बिल्कुल सही टाइम पर सालों पहले आवे भी घनी घनी बधाई आपने। और मैं कार्यक्रम शुरू करना चाहूं और आज मैं सुना छू आपने राजस्थान रा नागौर जिला रा और डे गांव रा वासी पवन जी पहाड़िया की 7 कवितावां। आज अंगी कवितावां जी है वह खास खास कवितावां है और वह कवितावां जी है मैं एक इसी किताब हूँ सुनाऊंगा जिकी किताब ने 2017 में साहित्य अकादमी दिल्ली से बाल साहित्य को बड़ो पुरस्कार मिलो और मैंने खुशी भी हुई कि मैं निर्णायक जगह 3 निर्णायक में एक निर्णायक मैं भी हो। अब देख रहे हो आज के मैं वो आज अंगोत्सव जो है वो गमछो यानी अंग वस्त्र जो मैं गले में गाल रखियो है। तो आज मन की है मतलब एक राजस्थानी गया जो काम करियो मैं लाचित बरफूकन असम गज रणबंग का है बांग ऊपर ये किताब को अनुवाद करियो लगभग 220 पेज की किताब को राजस्थानी में अनुवाद करने का मौका मिलो और इन मौके पर किया कि 2 बार बैठे मैंने बुलायो भी राजस्थानी काम करने पर बहुत ही गर्व महसूस हो रही है कि बड़तीन सुखिया में बहुत ही बड़ो अखिल भारतीय स्तर को एक पुस्तक मेले को उद्घाटन करने खातिर चीफ गेस्ट के रूप में बुलायो मुख्य अतिथि के रूप में और किताब को लोकार्पण करने खातिर बैठे अपने गुवाहाटी के अंदर बैठे भी सरकारी जो खर्चा के हिसाब से सरकारी खर्चा पर बैठे बुलायो। हवाई जहाज में दोनों बारी यात्रा करने को भी मौका मिलो तो बैठे गुवाहाटी में बैठे सीएम साहब भी बैठा हा असम का सीएम साहब और जगह और अपने देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी भी आया। तो बहुत जोरदार प्रोग्राम हो गए। प्रोग्राम की याद आ गई तो आज मैं सोचा कि आज ये वस्त्र ने भी आपके और मान सम्मान की जगह चीज है और 2 बार बैठे सम्मानित तो कर तो अखिल भारतीय स्तर पर चीफ गेस्ट के रूप में जो है पुस्तक मेले का उद्घाटन करने खातिर तो बैठे हो वो मिले होंगे वस्त्र और एक किताब के लोकार्पण के टाइम बैठे शिक्षा मंत्री से बैठे सम्मानित होया। बहुत बड़े मंच पर जो है बैठे गणमान्य लोग और देश भर पधारिया अनुवादक जगह 2500 लोग बे कार्यक्रम में बैठे बे सभागार में बे में सम्मानित होया तो बैठे भी वो अंग वस्त्र मिले तो बहुत ही वह याद ताजा होगी। आज भी राजस्थानी को कितना तकड़ो काम है। तो आज मंच के माध्यम से भी मैं अब अंगी पवन पहाड़िया जी की कविता सुनाऊंगा अंग थोड़ा परिचय भी दूंगा आपने और ऐसी पहली मैं बताना चाहूँ कि आज को 15 मार्च को दिन है वो एक बहुत ही खुशी को दिन भी है। खुशी को दिन यह है कि हमारा राजस्थान सरकार का हमारा हनुमानगढ़ का जगह है पूर्व मंत्री जी जगह डॉक्टर राम प्रताप जी बंगे ब्यावरी 50वीं सालगिरह है आज यानी कि गोल्डन जुबली। ये मंच के माध्यम से दीनदयाल की चौपाल के माध्यम से डॉक्टर साहब ने दोनों ने मैडम ने भी दोनों ने घनी घनी बधाई बहुत बहुत मोकड़ी मोकड़ी बधाई है गोल्डन जुबली पर। और दूसरा हमारा एक साहित्यकार मित्र है जगह शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में है मोहम्मद साजिद खान बड़ा जोरदार कथाकार है। बांगो भी आज जन्मदिन है। बांगो जन्मदिन है तो जन्मदिन पर ढेर सारी बधाई। और अलीगढ़ से जगह डॉक्टर रमेश राज तेवरीकार है जगह बाल साहित्यकार भी है जबरदस्त और शायर भी बांगो भी जन्मदिन है आज। तो भाई 2 जना तो जन्मदिन की बधाई और डॉक्टर साहब ने बांगे गोल्डन जुबली जबकि कहवा नहीं आप मैरिज एनिवर्सरी तो बहुत ही खुशी को दिन बहुत बहुत बधाई आपने। अब कई साथी लोग पधारे हैं कार्यक्रम की शोभा भी बढ़े पारसन जैन साहब देवली टोंगशु शिक्षाविद और साहित्यकार साथी पधारे हैं और कैलाश वाजपेयी जी भी पधारे हैं नीता अवस्थी जी भी और तोड़ाराम स्वामी जख्मी सूरतगढ़ छू भाई बहुत बहुत थारो
स्वागत और बहुत बहुत आभार। और सुरेश चंद्र सरवार जी करिए आपका सम्मान, दीनदयाल की चौपाल के सभी दर्शकों का सम्मान है। बिल्कुल बिल्कुल आप सगड़ा मुझको प्रेम है वो मिलता रहे। तो मैं अब शुरू करूं। पवन पहाड़िया डेह नागौर राजस्थान का जगह रचनाकार है, बड़ा ऊर्जावान। बंग बारे में थोड़ा सा बताऊंगा आपने कि 9 जून 1955 में आंगो जन्म हुयो और भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा नागौर में अभिकर्ता के रूप में आप वर्ष 99 से आप 1999 से चेयरमैन क्लब का सदस्य भी और काम कर रहे हो बड़े जोर शोर छू। और आपकी खूब सारी किताबें हैं हिंदी में, राजस्थानी में, और बड़ा मान सम्मान मिले है। नागौर में जिला कलेक्टर की तरफ से भी आपने सम्मान मिले है, और बठगा पुलिस अधीक्षक है ओपी शर्मा जी का हाथा भी आप सम्मानित होया हो, और सलूंबर में और चित्तौड़गढ़ में भी आपने सम्मान मिलो। और सारा बड़े जो सम्मान है दिल्ली केंद्रीय साहित्य अकादमी में जो आपने सम्मान मिलो। और वह किताब है नंबर 1 आउला, एक किताब पर आपने पुरस्कार मिलो। मैं कहो भाई मेरे को जब निर्णायक के रूप में जब मेरे को कई किताबें आई तो मैं शीर्षक देख गए बड़ो यहाँ चंबो खरियो। मैं क्यों कमाल है, देखो लेखक कितना कॉन्फिडेंट है, किताब को नाम ही है नंबर 1 आउला। और वास्तव में किताब के अंदर कविता इतनी जोरदार गजब कविता बोले, मुंह छू बोले। और आ कविता की किताब की है बच्चा की कविता की किताब राजा आपने केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली से ये किताब ने बाल साहित्य को लूंठो पुरस्कार मिलो पवन पाड़िया जी ने वर्ष 2017 में। तो बहुत ही बढ़िया किताब है और आने खूब सारा इनाम मिलता रहे, लिखता रहे। अभी मुंबई से भी कलकत्ता गया, हाँ कलकत्ता से आने पुरस्कार मिलो और भी कई सम्मान मिले। पद्मश्री कन्हैयालाल सेठ या माइड भाषा सम्मान आने मिलो। अमेरिका से बताओ, अमेरिका में भी दूसरे देशों में भी मिला है, कितनी बड़ी बात है। और आगे जगह कविता शुरू करूंगा है ना। तो सारों पहली जगह कविता है रूख लगाओ। मैं किताब से पढ़ रही हूँ कविता 7 कविता छांटी है। मैं कविता तो सगड़ी बढ़िया है, एक से बढ़ रही एक, पर ज्यादा टाइम लेना भी ठीक हो नहीं। एक वानगी प्रस्तुत है 7 कविता एकल काव्य पाठ। तो आगे पवन पाड़िया जी की कविता को शीर्षक है रूख लगाओ। आब हवा न रूख सुधार जीवन वायु राधातार और धन दाना रहे भरे भंडारा बिरखा बरसाई मूसलाधार। देखो रूख लगाने का वो परिणाम है कि आब हवा ने रूख सुधारे और जीवन वायु राधातार और धन धाना रहा भरे भंडारा बिरखा बरसाई मूसलाधार। हरी भरी धरती ने रखे बैठन छाया देवे रे और जीवन भर देवे फूल फल पाछो की नी लेवे रे। और छांगण लकड़ी लूंग निमोलिया, छांगण लकड़ी लूंग निमोलिया हिंडा झूलन ने डालिया। और चिता सजी जय कणी विद्या को दी है मृत देही बालिया। और माचा पाटा कुर्सी डंडा, अब देखो क्या चीजें बने के माचा पाटा कुर्सी डंडा बिन लकड़ी नी होवे पेड़ बिना नी रहे जीव तो पेड़ संजीवन जू होवे। आओ सगला मिलया सोगन कदे रूख नहीं काटाला और जे कट गया सह रूख बायला आपा कईया लाटाला। जे कट गया सह रूख बायला आपा कई लाटाला। और कर्णो धरती रोग निचंती, कर्णो धरती रोग निचंती प्रदूषण भगवाना है। और ले लियो खुद रे गाछ हाथ में धरती बीच लगाना है, भाई धरती बीच लगाना है। भाई बहुत बहुत स्वागत है अमर सिंह नायक, ब्लड मैन ऑफ इंडिया अमर सिंह नायक, शौदानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ से हूँ। और हमारा खास बायला पधारे है और चित्तौड़गढ़ से यशपाल शर्मा जी पधारे है। और अब कृष्णा जी की फोटो दिखने आ रही है, डॉक्टर कृष्णा कुमारी कोटा से, लेकिन बांगो कमेंट कौन दिखने आ जो। तो हाँ कमेंट में नाम तो आ गया डॉक्टर कृष्णा कुमारी जी। और प्रणाम थाने भी बहुत बहुत प्रणाम। और कमेंट में आप प्रणाम लिखे है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात। और पवन पाड़िया जी भी आ गया है और आने में कहो भी हो भी मैंने थारी डिटेल भेजी हो है, लेकिन फिर भी आप बाइला की तो डिटेल जाना ही है आपका है ना। तो दूसरी कविता देखो पवन जी की, साच। क्या सच बोलना के फायदो है, क्या सच बोलने ने सह मान्य
माने तो सगड़ा अपने सगड़ा बोल ले कोई नहीं सही बात है। तो साच बोलने ने सही माने साच कदर को धारी है, साच बोलने माथे जावे सगड़ी दुनिया वारी है। और साच बोलनिया याद न रखे कठे की ओड़ो काई है। और साच के वणिया रो दुनिया में मान हरी चंदा ही है। और साच बरोबर धरती माथे दूजी कोई चीज कठे। और सगली चीजा दूड़ बरोबर साच ताकड़ी चढ़े जठाई। लो सगला मिल नेम जून में कदे न झूठ बोला ला। और झूठ बोल ठगन न आवे वारी पोला खोला लाए। और साच अमर रह तो आयो है साच हरिचंद बन जावे। और साच छोड़नो नहीं भले झूठा गाढ़ा धन आवे। बहुत सुंदर, बड़ी प्रेरणादायी कविता, बहुत जानदार, शानदार, घनी घनी बधाई आपने। और अब देखो शीर्षक कविता नंबर 1 आऊंला, किताब का नाम है वो देखो। और शीर्षक कविता है, देखो आप, पवन पाड़िया जी की कविता कि लैपटॉप घर में लाऊंला, लैपटॉप घर में लाऊंला, माँ में नंबर 1 आऊंला। बेगो दिन गए मने उठा जे, दातन करिया पाठ पढ़ा जे। फिर कले वो दूध पाओ जे, जठे अड़ू फटके समझ आए जे। और तैयार हुए स्कूल जाऊंला, माँ में नंबर 1 आऊंला, माँ में नंबर 1 आऊंला। और जिको गुरु जी पाठ पढ़ासी वो सगड़ो मैं याद राखूं, थोड़ो घूमूला खेलूला। पढ़तो पढ़तो जना थकूं, आथन रोटी कम खाऊंला। माँ में नंबर कम आऊंला, माँ में नंबर 1 आऊंला। और अंकित अब के ले आए गयो लैपटॉप सरकार कने छूं, अंकित अब के ले आए गयो लैपटॉप सरकार कने छूं। निधि बहन जी कयो रपर क्या पढ़िया ओही मिले तने छूं। सोगन खाली ओ पाऊंला, माँ में नंबर 1 आऊंला, माँ में नंबर 1 आऊंला। बहुत बढ़िया, देखो कितनी प्रेरणा है कि शाम ने कम खाऊंला, क्योंकि ज्यादा खाओगे तो नींद आएगी, है ना। तो कविता में देखो प्रेरणा भी है। अब एक और कविता पवन पाड़िया जी की एक कविता, संदेश हो घड़ी को। भी घड़ी के संदेश देवे, घड़ी खाली टाइम ही नहीं बतावे, अपन एक संदेश भी देवे। का चलनो ही है काम घड़ी को, चलनो ही जीवन रो सार। और जिको चले नी आलस धारे, जावे वो ही जीवन हार। और देवे ओ संदेश घड़ी नित बीत्यो हाथ नी आनो है। और चलनो ही है काम घड़ी को, चलनो ही जीवन रो सार। जिको चले नी आलस धारे, जावे वो ही जीवन हार। और देवे ओ संदेश घड़ी नित बीत्यो हाथ नी आनो है। और चेत्यानी भगत सर आपा, चेत्यानी भगत सर आपा, फिर पछे पछताणो है। और कणा रीत जासे लगड़ी को, कणा रोक ले सुया रेस। और इसड़ो मोको आया पहली, चेते वो ही पाड़े पेश। और ई खातर कह आज हुयो जो करियो काम र बजियो राम। नहीं भरोसो कदे काल को, काल ने आवे किन रे काम। और चलनो ही है काम घड़ी को, चलनो ही जीवन रो सार। जिको चले नहीं आलस धारे, जावे वो ही जीवन हार। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, क्या बात है। इसी कविता में होनी चाहिए राजस्थानी में लयबद्ध कविता में, बढ़िया कविताओं की कमी भी है। और मैं चाहूं कि अपन राजस्थानी की मान्यता की बात करा, मान्यता मिलनी भी चाहिए, बहुत जरूरी भी है ना। तो लेकिन रचनाकारों की आज जिम्मेदारी बने कि अलगी अलगी जगह है विधाओं में राजस्थानी में खूब सारी लिखा टाबरा खातर, है ना। टाबरा खातर शिशु गीत भी लिखे है, बच्चा का एकांकी भी होना चाहिए, नाटक भी होना चाहिए, हाइकू भी होना चाहिए, है ना, कवितावां, बाल गीत, खूब सारी अलग अलग विधाओं में। अब देखो आप, होली आने वाली है 24 तारीख ने, और अब 9वें दिन होली है। और पवन पाड़िया जी को होली पर देखो एक कविता देखो, होली आई, होली आई, होली आई, होली आई, आओ हिल मिल खेला भाई। चैनो आयो चेतन आयो, सागे इल्लू टिल्लू लायो। पड़को पिठो सीतो छोट्यो, रातो रंग गुड़ायो। और घालरिया कदकाई घाई, होली आई, होली आई। कयो गुरु जी रंगनी ढोलो, पानी बिरथा जावे। और गाबा सगड़ा हो जाए गंदा, कठे पैर नी जावे। खेला पण गुलाल लगाई, होली आई, होली आई।
ओ मनरो मेल धोवणो काठो तिलक सभा रहे काढ़ो। और मैं मनरो मेल धोवणो काठो तिलक सभा रहे काढ़ो। और ऊंच नीच रहे लांठे डूंगर ने बचके ही बाढ़ो। छुआछूतरी में टोखाई होली आई। छुआछूतरी में टोखाई होली आई। अब एक देखो आगे एक बहुत ही जोरदार कविता है राजस्थान के ऊपर, राजस्थान की महिमा, राजस्थान की गरिमा। कविता का नाम है धरती राजस्थान री, रचनाकार है पवन पहाड़िया, डे नागौर राजस्थान। तो अब कविता सुनवांगी। धरती राजस्थान री। इन धरती रा में जस गावा, इन धरती रा में जस गावा, पोथ्या पड़ा बखान री। जग स्यू न्यारी अर निर्वाली धरती राजस्थान री। इन माथे में जलम्या पड़िया घना कुदड़ का मार्या है। इन री मेर जिका रही माथे बैकण ने नी धार्या है। सूरवीरा रे खान री धरती राजस्थान री। सूरवीरा रे खान री धरती राजस्थान री। अठे नीप जय कैर काकड़िया, अठे नीप जय कैर काकड़िया, निम्बोलिया ढालू खावा। मिश्री जेड़ा जीम मतीरा रोटी खानी नी चावा। स्वातू साख करसान री और धरती राजस्थान री। माने गर्भ अठे में जलम्या, माने गर्भ अठे में जलम्या, एड़ो देश ने और कठे। और धाय दे खुद रोटा पर अतरो मोटो त्याग जठाई। और मीरा घट विच पांदरी धरती राजस्थान री। मीरा घट विच पांदरी धरती राजस्थान री। धरती राजस्थान री भाई, धरती राजस्थान री। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इंजीनियर आशा शर्मा बीकानेर से भी पधारे है। और आगे कवितावां जकी है राजस्थानी में बड़ी जबरदस्त। आगे पहली किताब ही आगे में वाचन करियो, 5 कवितावां पढ़ी मैं। और आज पवन पहाड़िया जी की 7 कवितावां पढ़ी है। और ये मंच पर इंजीनियर आशा शर्मा जी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप पधारे, बहुत अच्छी बात लगी, बहुत बढ़िया। और पूजा अग्रवाल जी भी पधारे है, पूजा जी को भी बहुत बहुत स्वागत ये मंच पर। और वसीम अहमद नगरामी लखनऊ से पधारे है भाई, बहुत बहुत स्वागत। वसीम अहमद नगरामी जी को बड़ा बड़ा स्वागत है। लखनऊ से दूर दूर से पधारे है साथी लोग, बड़ी खुशी हुई है ना। और देखो ब्लड मैन ऑफ इंडिया अमर सिंह नायक, जो लगभग जैसे ही मेरी याद है 100 के लगभग ब्लड डोनेट कर दियो वहां। खून देनो लोग तो क्या करे नहीं कहेंगे मतलब कोई लाग जाए तो पेशाब भी कौन करे। और वहां खून दियो है जरूरतमंदा ने, खून एक जीवन देनो, खून बहुत बड़ी बात है, रक्तदान करना। महेंद्र सिंह बिश्नोई जी पधारे है फलोदी शू, क्या बात है भी। राम राम जी, थारो भी मोकड़ो आभार महेंद्र जी को भी। और भी बहुत बढ़िया। और डॉक्टर कृष्णा कुमारी जी कह रहे हैं पवन पहाड़िया जी ने प्रणाम और बहुत खूबसूरत रचना भाई, बढ़िया है ना। और यशपाल जी भी कह रहा था ना सादर नमस्कार। और तोड़ाराम स्वामी कह रहे जोरदार प्रस्तुति भाई, बढ़िया है ना। कार्यक्रम इतो बढ़िया यहाँ थार सगड़ा की उपस्थिति हो जल्दी मजो आवे, कार्यक्रम को जल्दी बढ़िया लगे। अब अगले बुधवार ने एक हिंदी बाल कहानी के साथ मिलांगा आपसे। और कार्यक्रम का नाम है दीन दयाल की चौपाल। भाई ये मंच के माध्यम में फिर आपसे निवेदन करूं कि आप जो है नहीं मतलब मेरे दीन दयाल की चौपाल जो वो मेरी याद और को नहीं आवे यूट्यूब चैनल भाई बेने भी सब्सक्राइब करो है ना। विजय दुलमाना सिंह, अरे वाह विजय भोबिया जी, क्या बात है भी। भोबिया जी हमारा साथी और पत्रकार साथी हमारा पधारे है। दुलमाना हनुमानगढ़ जिले से। रेखा लोढ़ा स्मिथ आप भी पधारे है भीलवाड़ा से, भीलवाड़ा राजस्थान से। बड़ी जोरदार कवित्री है रेखा लोढ़ा जी, जोरदार कथाकार, बड़ी ऊर्जावान रचनाकार। आगे भी रचना को मैं कई बार मतलब मैं पढ़ चुके हूँ ये मंच के माध्यम से। और पवन पहाड़िया जी कह रहे आभार साहब रो भाई, आभार तो क्या है, आभार तो थे बढ़िया लिखो तो पढ़ने में मजो आ गयो। और राजेंद्र टेलर राही भाई थारो घणो घणो स्वागत, राजेंद्र टेलर जी को भी घणो घणो स्वागत। और विजय दुलमाना सिंह मेरे राम राम गुरु जी भाई, राम राम, मोकली राम राम। आज तो कौन मजा आ गया कार्यक्रम और महेंद्र सिंह बिश्नोई कह रहे आपके विचार सुने थे ऑफिस सुखमणि क्लासेज हनुमानगढ़ में। अच्छा
सुखमणी क्लासेज में भाई ने भी न तो कोई बुलावे तो थोड़ा आपका बात कह देवा, 2 बात है ना, थोड़ी मोटिवेशनल बात कह देवा, और वो जरूरी भी है जीवन में, है ना। सांस लेने कोई सबूत को नहीं जीने को, है ना। कोई आदमी ने बात भी करनी चाहिए, है ना। कई बार बिना मतलब के भी फोन कर लेना चाहिए, ये कहते भी याद आ गई, है ना। तो बहुत जरूरी है, नहीं तो संवादहीनता जगी है नहीं, धीरे धीरे बढ़ने आ रही है। लोग आपके काम में खोएगा कि ध्यान ही कौन देगा। तो थारो सगड़ा को बहुत बहुत आभार। राजेंद्र टेलर राय जी करे नमस्ते सर, भाई नमस्ते आपको भी, थाने भी बहुत बहुत आभार। अब मिलेंगे अगले बुधवार ने, और कार्यक्रम का नाम है दीनदयाल की चौपाल। नमस्कार, इजाजत दो, धन्यवाद।